तो आइए शुरू करते हैं बेसिक मैथ्स। इसमें प्रीवियस क्लास में हम लोग देख चुके थे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हो चुका था, ध्यान दीजिएगा। चलिए एक बार फिर से हम फॉर्मूला रिकॉल कर दे रहे हैं आपको। इससे पहले जो पढ़े थे वो था, पहला था आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो आप जानते भी होंगे, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। इसी में अगर माइनस यहाँ रहे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर रहे तो यहाँ पे आप माइनस लगा दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। स्क्वायर तो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद का फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आप पढ़ चुके हैं क्या? a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab, है ना, 2bc एंड 2ca। ac या ca बात बराबर है, ठीक है। चलिए इसमें माइनस प्लस रख के भी हम लोग डील कर चुके थे। चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं, तीनों में माइनस रख देते हैं, माइनस a माइनस का b माइनस का c होल स्क्वायर। बताइए क्या होगा? देखिए इस एक ही फार्मूला को याद रखिए और इसी फार्मूला के पे बेस्ड रहिए, है ना, इसी को रिलेट कर लीजिएगा यहाँ से। देखिए यहाँ पे क्या था, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो स्क्वायर तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो। आप यहाँ पे भी वही लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab, आगे है 2ab, तो 2ab में देखिए साइन ab है, a और b में क्या है, माइनस और माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस लगा दीजिएगा आप यहाँ पे, प्लस का 2ab, ठीक है। फिर ध्यान दीजिएगा, फिर bc में देखिएगा, bc में क्या है, माइनस इंटू माइनस प्लस, b और c का जो साइन है वो क्या है, माइनस इंटू माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, और ये आपका एज इट इज़। उसके बाद ca में देखिए, माइनस इंटू माइनस प्लस अगेन, और यहाँ पे लिख दीजिए, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसको याद भी रख सकते हैं आप। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 2a, यहाँ पे भी माइनस, माइनस 2a माइनस 3b और माइनस c का होल स्क्वायर। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। फॉर्मूला के अनुसार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी आप इसका स्क्वायर करिएगा, फिर इसका, फिर इसका, तो a का मतलब यहाँ पे क्या है, 2a है, तो 2a का स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस मतलब 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a का स्क्वायर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका b स्क्वायर यानी कि 3b का स्क्वायर यानी कि 9b का स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट है आपका c के प्लेस पे तो c ही है, तो c का स्क्वायर ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2ab, 2 इंटू ab, तो ab पहले देखिए, ab का मतलब फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिएगा सेकेंड से टर्म से, तो हो जाएगा 2 3 जा 6 ab यहाँ के अनुसार, और 2 आपका फॉर्मूला का है, तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 12, प्लस का 12, है ना, 2 दूना 4 3 12 ab के प्लेस पे ab ही रहेगा। bc देखिएगा, bc को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस आप ही लिखिएगा। उसके बाद आपका b, चूँकि देखिए फार्मूला में क्या होता है 2 इंटू बी सी, तो 2bc होता है, वही बात है, 2bc का मतलब 2 इंटू बी सी, तो 2 इंटू बी के प्लेस पे क्या है आपका। पहले आप देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। b का मतलब यहाँ पे माइनस का 3b है, ठीक है, c का मतलब यहाँ पे c है, माइनस का c। चलिए मल्टीप्लाई कीजिएगा तो साइन भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो और ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6bc, तो यहाँ पे प्लस का 6bc, ठीक है। इसके बाद ac देखिएगा, ac का मतलब हो गया आपका ये वाला, है ना, यहाँ देखिए 2ac है ना फॉर्मूला का, प्लस लगा दीजिए आप, 2ac का मतलब 2 इंटू a का मतलब 2a और c का मतलब c ही है, तो 2 2 जा 4a हो जाएगा, 4ac, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, है ना। ये एक लाइन में, सिंगल लाइन में हम लोग ले आए, सॉल्व कर लिए, कैसे आया आप समझ गए होंगे, है ना। a का स्क्वायर किए हैं आप पहले, तो माइनस 2a का स्क्वायर 4a का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 3b का स्क्वायर कीजिएगा तो 9b स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, है ना, माइनस c का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस का c स्क्वायर आएगा। फिर 12ab कैसे आया, 2ab फॉर्मूला में होता है प्लस का 2ab, तो 2 इंटू a इंटू b, तो 2 इंटू 2 2 2 जा 4 4 3 जा 12ab प्लस में, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका प्लस 6bc, कैसे आया, यहाँ से आया 2bc, है ना, फॉर्मूला में होता है 2bc, 2 इंटू बी के प्लेस पे आपका ये देखिए 3b है, 3b इंटू सी,
तो 2 3 जा 6BC आ गया। नेक्स्ट में आपका 2CA फार्मूला में होता है ये फार्मूला, है ना। तो 2 इंटू माइनस 2A इंटू C कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 4C AC 4AC, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग A प्लस B प्लस C के होल स्क्वायर पे काम हो चुका, ठीक है। अब जो है हम लोग क्यूब समझते हैं। क्यूब, मान लीजिए x पे क्यूब लगा हुआ है। क्यूब का क्या मतलब होता है, क्यूब का मतलब होता है ट्रिपल टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, x इंटू x, पावर में 3 का मतलब होता है क्यूब, और क्यूब का मतलब हुआ 3 बार गुना। मान लीजिए लिखा हुआ है -4a और इस पे लगा हुआ है क्यूब, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, है ना, -4a इंटू -4a इंटू -4a, ठीक है। हालांकि यहाँ पे आप ब्रैकेट भी दे सकते थे, क्योंकि माइनस है, एक दो साइन एक साथ यूज़ करने के लिए हम लोग ब्रैकेट का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा कितना, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी अगेन यहाँ पे माइनस आप लिखिएगा। उसके बाद 4 गुना 4 गुना 4, 4 4 को 16, 4 को 64, 64 हो जाएगा। फिर a इंटू ए आप पढ़ चुके हैं, a को 3 बार गुना करिएगा तो a क्यूब आएगा, ठीक है। चलिए 1 मिनट। उसके बाद a प्लस बी का होल क्यूब, आपका फॉर्मूला यहाँ पे है a प्लस बी का होल क्यूब। तो इसका क्या मतलब है, देखिए क्यूब का मतलब ही हो गया कि ट्रिपल टाइम्स मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी आप ट्रिपल टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी आप लिख सकते हैं। आप चाहें तो a प्लस, देखिए a प्लस बी इंटू ए प्लस बी को a प्लस बी का होल स्क्वायर भी ले सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, है ना। देखिए एक्स क्यूब था, आप एक्स क्यूब को आप एक्स स्क्वायर इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x के पावर में, चूँकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 2 और 1 3, इसके पावर में कुछ नहीं यानी 1 है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है। और जैसा आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं 2ab इंटू ए प्लस बी। चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये इंटू ए प्लस बी। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका a टर्म है यहाँ पे a है, इसका मल्टीप्लाई आप तीनों से करिए। 1 फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर अगेन सेकेंड टर्म से भी मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन थर्ड टर्म से भी कीजिएगा, बारी बारी से, है ना। यहाँ पे जितना भी टर्म है सबको सबसे मल्टीप्लाई करना होगा आपको, ठीक है। प्रत्येक टर्म का मल्टीप्लिकेशन प्रत्येक टर्म से होगा। आप यहाँ से भी शुरू कर सकते थे, मतलब a स्क्वायर को आप इन दोनों से कर सकते थे, फिर b स्क्वायर को इन दोनों से कर सकते थे, फिर 2ab को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करके लिख सकते थे, ठीक है। बट ऐसे कीजिए सुविधा के लिए, आसान रहेगा, ठीक है। a का मल्टीप्लिकेशन इन तीनों से करेंगे, फिर b का भी मल्टीप्लिकेशन इन तीनों टर्म से करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सीक्वेंस में, ठीक है। तो a इंटू ए स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा a का क्यूब, ठीक है। a इंटू फिर b स्क्वायर कीजिएगा तो a b का स्क्वायर, ठीक है। a इंटू 2ab कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर b। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस क्लास में। जो लोग डायरेक्ट देख रहे होंगे वीडियो को, हो सकता है समझ में ना भी आए, तो इससे पहले वाले प्लेलिस्ट में जाके आप पहले वाले लेक्चर को देखिएगा, तब जाके ये सब आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन तीनों टर्म से हो गया। फिर नेक्स्ट वाला जो टर्म आपका b है, b का भी मल्टीप्लाई फर्दर उसी तरह से आप करेंगे, ठीक है। तो b इंटू ए स्क्वायर कीजिएगा, प्लस का a स्क्वायर b लिखिएगा, फिर b इंटू बी स्क्वायर कीजिएगा तो b का क्यूब लिखिएगा, फिर नेक्स्ट b का मल्टीप्लाई 2ab से करिएगा तो ये हो जाएगा 2ab का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए आप इसको अरेंज करके लिख दीजिए a क्यूब प्लस b क्यूब,
है ना। ए क्यू प्लस बी क्यू को आप पहले लिख दीजिए, ज़्यादा पावर वाला इसलिए, ठीक है। पावर यहाँ पे दोनों का 3 है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा लाइक टर्म, देखिए लाइक टर्म, लाइक मतलब एक जैसा टर्म, एक जैसा टर्म आपको दिख रहा होगा, ए स्क्वायर बी दिख रहा है और ए स्क्वायर बी, यहाँ भी ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी का काम एक साथ होगा, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 3 ए स्क्वायर बी जोड़ने पे, है ना। फिर देखिए ये वाला टर्म ए बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर दिख रहा होगा आपको, 2ab स्क्वायर और ab स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, इसको याद भी रखिएगा। a प्लस बी का होल क्यूब कितना आया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। तो आइए देखते हैं आगे। a प्लस बी का होल क्यूब के बारे में अभी हम देख रहे हैं, जो फॉर्मूला लिखे हैं वो फिर से लिख देते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये कैसे आया वो अभी आप लोग देख चुके हैं, ठीक है। इसी फॉर्मूला का एक सेकेंड रूप भी है, वो कैसा, आप कॉमन लेके भी इसको अच्छे से लिख सकते हैं। जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख दिए, आप चाहें तो इन दोनों में 3ab कॉमन ले लीजिए। देखिए दोनों में 3 है, ए बी भी दोनों में है, देखिए 3ab दोनों में कॉमन हो जा रहा है। आप मैक्सिमम टर्म कॉमन लीजिए, मैक्सिमम देखिए इन दोनों में मैक्सिमम 3 है, ए का मैक्सिमम टर्म ए, 2 आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसमें तो ए स्क्वायर है बट इसमें नहीं है, ठीक है। तो एक ए कॉमन ले लिया, बी भी आप 2 नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसमें 2 है लेकिन इसमें 1 ही है, इसलिए आप मिनिमम जो है आप कॉमन बी ही ले सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3ab कॉमन लेने के बाद बोलिए क्या आएगा, रिमेनिंग टर्म। रिमेनिंग टर्म मतलब बचा हुआ टर्म कैसे आप फाइंड करेंगे, आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। जैसे आपके पास टर्म क्या था 3a स्क्वायर बी, आप डिवाइड कर दीजिए 3ab, कॉमन लेने का मतलब यही हुआ कि आप डिवाइड करिएगा, फिर जो टर्म आएगा वो आप रिमेनिंग टर्म लिख दीजिएगा। 3 से 3 कट गया, b से b कट गया, आप a स्क्वायर से a जो है, a स्क्वायर का मतलब 2 गो a है ऊपर और नीचे एक a है ना, तो एक कट जाएगा आपका, डायरेक्ट a लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट इसमें भी देखिए 3 कॉमन हो चुका है, a भी कॉमन हो चुका है, b स्क्वायर में से एक b कॉमन ले लिए तो एक रिमेनिंग आपका बचेगा, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला हुआ a प्लस बी का होल क्यूब का, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। उसी तरह से हम लोग बनाएंगे a माइनस बी का होल क्यूब को भी हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी, जैसे अभी हम लोग देखे उसमें a प्लस बी का होल क्यूब में, उसी तरह से इसमें भी है a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी लिख सकते हैं, है ना। चलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला जैसा कि आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है, इंटू a माइनस बी। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करिएगा प्रत्येक टर्म को प्रत्येक टर्म से। चलिए a को उठाइए, बारी बारी से तीनों में मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट में भी करिएगा, सेकेंड में करिएगा और थर्ड टर्म को भी मल्टीप्लाई करके लिखिएगा। चलिए बोलिए कितना आएगा, उसके बाद फिर b का भी मल्टीप्लाई तीनों से करना होगा। चलिए a का मल्टीप्लाई a स्क्वायर से कीजिएगा तो a का पावर में 3 हो जाएगा, a क्यूब, a का मल्टीप्लाई b स्क्वायर से होगा तो a b का स्क्वायर हो जाएगा, फिर a इंटू माइनस 2ab हो जाएगा, माइनस 2a इंटू a स्क्वायर b, ठीक है। ये इसका मल्टीप्लाई तीनों से हो गया। उसके बाद सेकेंड वाला जो टर्म है आपका, है ना, एक भी टर्म स्किप नहीं कर सकते हैं आप मैथ्स में, ठीक है, अपनी मर्जी से जो भी टर्म है सबका मल्टीप्लिकेशन होगा। चलिए b का जो b जो आपका सेकेंड टर्म है, सेकेंड ब्रैकेट का जो सेकेंड टर्म है आपका, उसका मल्टीप्लाई तीनों से करिए, माइनस बी इंटू ए स्क्वायर कितना होगा बोलिए, माइनस का a स्क्वायर b। चलिए माइनस बी इंटू सेकेंड वाला टर्म यहाँ पे b स्क्वायर है तो बोलिए माइनस इंटू प्लस, माइनस का माइनस प्लस का ख्याल रखिएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस इंटू प्लस क्या था, प्लस था, माइनस इंटू माइनस क्या था, सब याद रखिएगा, प्लस प्लस इंटू माइनस क्या है, माइनस, माइनस इंटू प्लस क्या है, ये भी माइनस, ठीक है। चलिए तो माइनस बी इंटू प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस इंटू माइनस माइनस बी स्क्वायर इंटू बी कितना होगा, बी के पावर में 3, ठीक है। फिर माइनस बी इंटू माइनस 2ab, बोलिए कितना होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 2ab स्क्वायर, यही ना होगा, आप चेक भी कर सकते हैं
जैसे हम मल्टीप्लाई क्या किए हैं, -2ab इंटू माइनस का b, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए ना आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस हो गया यहाँ पे 2 इंटू 1, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं यानी 1 है, तो 1 2 इंटू 1 2 हो गया। देखिए a तो एक ही है, यहाँ तो है नहीं, तो a को लिख दीजिएगा b इंटू बी, बी का स्क्वायर, b को आप चूँकि डबल मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर लग गया, ठीक है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे लिखे हैं। चलिए अब जो है आप इसको अरेंज कर दीजिए, तो ये लिखिएगा a क्यूब और b क्यूब, इसको आप पहले लिख दीजिए क्योंकि इसका लाइक टर्म कहीं नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा उसके बाद का जो टर्म है आपका a स्क्वायर b और a स्क्वायर b दिख रहा होगा आपको, ये दोनों लाइक टर्म है, एक जैसा टर्म है, सजाती है, तो इन दोनों का काम पहले होगा, एक साथ होगा। तो माइनस और माइनस, देखिए यहाँ पे क्या करिएगा, जोड़िएगा घटाइएगा, जाहिर है जो कि दोनों का साइन सेम है तो आप जोड़िएगा, साइन सेम होने के कारण हम लोग ऐड करते हैं, तो माइनस और माइनस ऐड करके लिखिएगा 2 और 1 हो जाएगा 3, यानी कि माइनस का 3a स्क्वायर b, ठीक है। फिर देखिए आपका ए बी स्क्वायर दिख रहा होगा और यहाँ पे ए बी स्क्वायर दिख रहा होगा, 2ab स्क्वायर और ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 3ab स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो ये माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला हुआ ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर, ठीक है। चलिए आप इसमें भी चाहें तो कॉमन लेके आगे एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं। यहाँ पे दोनों में माइनस 3ab कॉमन हो रहा है, तो माइनस 3ab आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेने के बाद जो रिमेनिंग टर्म है वो आप लिख दीजिए, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, देखिए चूँकि आप माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेने के बाद ये प्लस हो जाएगा, कॉमन लेने के बाद साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है अगर माइनस आप कॉमन ले रहे हो तो माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो प्लस चूँकि फर्स्ट टर्म में लिख रहा है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप 3 भी कॉमन हो गया है। यहाँ पे देखिए 2 गो ए में से एक ए कॉमन हुआ तो एक ए रिमेनिंग रहेगा, उसके बाद बी में से बी हटा लिए तो नहीं रहेगा यहाँ टर्म, ठीक है। सेकेंड टर्म में देखिए प्लस है, तो प्लस में जब माइनस कॉमन लीजिएगा तो आप माइनस लिखिएगा, क्यों लिखिएगा, क्योंकि आप प्लस को माइनस इंटू माइनस लिख सकते हैं, प्लस में 2 माइनस होता है, एक माइनस आप हटा लिए तो एक माइनस तो रहा ना, तो आप माइनस लिख दिए, ठीक है। उसके बाद 3ab कॉमन लिए हैं, यहाँ पे 3 कॉमन हो गया तो 3 नहीं लिखाएगा, a कॉमन हो गया ये भी नहीं लिखाएगा, b स्क्वायर में से एक b आप डिवाइड करिएगा तो एक b यहाँ पे बचा रह जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बना a माइनस बी का होल क्यूब का, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, दोनों ही फॉर्मूला काम आता है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है 2x माइनस 3y, अब इसका क्यूब लगा हुआ है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। जैसा आप जानते हैं a माइनस बी का होल क्यूब है, ये टूटेगा तो पहला क्या होता है a क्यूब होता है फर्स्ट टर्म आपका, तो a क्यूब का मतलब आपका फर्स्ट टर्म का क्यूब, a के प्लेस पे क्या है 2x है ना, तो 2x का क्यूब लगाइएगा तो 2x का क्यूब, 2x का क्यूब यानी कि आप 2 इसको लिख सकते हैं, आप पढ़ चुके हैं ab के पावर में अगर m होता है तो a के पावर में भी m आ जाता है इंटू b के पावर में भी m हो जाता है, यानी कि ये दोनों में पावर आपका 3 लगेगा। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, x के पावर में भी 3, x का क्यूब। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 2 2 जा 4 2 जा 8 x का क्यूब। चलिए फॉर्मूला में फिर आगे माइनस है, बी क्यू का मतलब बी के प्लेस पे 3y है तो इसका पावर में 3 लगाएगा, 3 3 होती है 27 हो जाएगा, 27y का क्यूब, ठीक है। कैसे आया आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद है आपका माइनस 3a स्क्वायर बी, माइनस 3a स्क्वायर बी, तो 3 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, 3 इंटू ए स्क्वायर, एक ए स्क्वायर का मतलब ए के प्लेस पे क्या है 2x है, तो 2x का जब आप स्क्वायर लगाइएगा, ठीक है, 3a स्क्वायर बी का मतलब 3y। चलिए बोलिए कितना होगा, 2 2 जा 4, स्क्वायर का देखिए 2 पे तो स्क्वायर लगेगा, तो 2 2 जा 4 4 4 3 जा 2 2 जा 4 3 जा हो जाएगा 12 12 3 जा 36 है ना, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे 36
एक्स का स्क्वायर और बाई, ठीक है। तो यही चीज़ आप यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, 36 एक्स स्क्वायर बाई, ठीक है। कैसे आया समझ गए होंगे आप। देखिए फॉर्मूला में 3a² भी होता है, a² का मतलब 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर 2 जा 4x² हो जाएगा, इंटू b 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 4 3 12 है ना, 12x² बाई इंटू का 3 मल्टीप्लाई, चूँकि ये फॉर्मूला में 3 है तो 12 3 36 x² बाई आ गया, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला प्लस होता है ना, 3ab², 3 इंटू ab², तो a का मतलब ये 2x हो गया, अब b² का मतलब हो गया 3 3 9। देखिए पहले आप डिजिट पे ही काम कर लीजिए, बाकी x/² तो आप लगा ही सकते हैं, समझिए। 3ab², तो b² का मतलब हो गया 3 3 9 गुना 2, 9 दूना 18, 18 3 54, चूँकि तीन फार्मूला में है ना, तो 18 3 कितना हो गया 54, 3 3 9 दूना 18 3 54 यानी 54। बाकी आप जानते हैं x/² होगा, चूँकि आपका बाई पे स्क्वायर लगा था 3y पे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 5x प्लस 3y का होल क्यूब, बताइए कैसे आएगा। आप चाहें तो ट्रिपल टाइम्स मल्टीप्लाई करके भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, तो चूँकि आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं तो डायरेक्ट ही बनाइए। क्या पढ़े a प्लस बी का होल क्यूब का, a क्यूब का मतलब 5x का क्यूब, 5x का क्यूब कीजिएगा 5x का, तो 5 पचे 25 पचे 125 यानी 125x का क्यूब हो गया a क्यूब, प्लस बी क्यूब, फार्मूला में बी क्यूब प्लस में होता है, ठीक है, प्लस बी क्यूब का मतलब b के प्लेस पे क्या है 3y है, तो 3y का क्यूब कीजिएगा, 3 3 9 3 27 27y का क्यूब हो गया। a क्यूब प्लस बी क्यूब का काम हो गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया। उसके बाद क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3a², 3 इंटू a², ये फॉर्मूला होता है ना जी, 3 इंटू ए का मतलब कितना है 5x का स्क्वायर इंटू बी का मतलब कितना है 3y है। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 5 का स्क्वायर भी देख लीजिए, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो डिजिट पहले मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 5 25 3 75 3 कितना हो जाएगा, जितना भी आएगा मल्टीप्लाई करके लिखना ही होगा, है ना। 3 3 9 9 गुना 25, 25 नमा कितना होता है 225 होता है ना, 225 ऐसे भी कर सकते हैं, 3 3 9, ठीक है, और 5 5 25, 25 नमा कितना होता है 225 ही होता है, और x² बाई आप लिखिएगा, x पे स्क्वायर लगेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखिएगा 225x² बाई, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² भी हो गया। उसके बाद फिर होता है प्लस 3ab², प्लस 3ab², चलिए ab² b पे स्क्वायर यानी सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा 3 3 9, 9 गुना 5, 9 5 45, और 45 गुना 3 फार्मूला का होता है, तो 45 से कितना होता है 135, तो आप लिखिएगा 135x बाई का स्क्वायर, x बाई का स्क्वायर, ठीक है। इसको अच्छे से लिख देते हैं 135x बाई का स्क्वायर। कैसे आया आप समझ गए होंगे, है ना। 3ab² होता है ना फॉर्मूला में, ठीक है। तो b² का मतलब कितना हो गया 3 3 9, 9 गुना 5, 9 5 45, 45 गुना 3 फार्मूला का, तो 45 से कितना हो गया 135, और x बाई का स्क्वायर चूँकि सेकेंड टर्म में लगा हुआ है, ठीक है। चलिए एक फार्मूला और बना लेते हैं। एक फार्मूला आपका ये बनेगा -a - b का होल क्यूब। चलिए अगर ये फार्मूला में तो आप क्या कीजिएगा, ठीक है, जैसा आप बेसिक पढ़ चुके हैं उसी के आधार पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बताइए, आप इसको लिख सकते हैं -a - b का होल स्क्वायर इंटू -a - b, आप लिख सकते हैं ऐसा। चलिए -a - b का होल स्क्वायर बता चुके हैं, डायरेक्टली फार्मूला a² प्लस b² प्लस 2ab ही होता है, ठीक है, आप जानते होंगे। यहाँ पे दोनों में माइनस है तो माइनस रहने दीजिए। चलिए अब मल्टीप्लाई करके लिखते चलिए, -a इंटू माइनस
ए स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलिए, माइनस ए क्यूब हो जाएगा ना। चलिए सेकेंड टर्म आपका क्या होगा बोलिए, a इंटू बी स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस माइनस लिखिएगा, उसके बाद आप लिखिएगा ए बी का स्क्वायर, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई थर्ड टर्म से भी करिएगा, तो प्लस इंटू माइनस माइनस 2a स्क्वायर बी। चलिए फिर सेकेंड वाला उठाइए, इसका काम तो हो गया। फिर सेकेंड टर्म आपका माइनस बी है, इसका मल्टीप्लाई सबसे कीजिए, तो माइनस बोलिए ए स्क्वायर बी, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ ए स्क्वायर से, तो उसके बाद फिर b का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर के साथ होगा, तो माइनस इंटू प्लस माइनस का बी क्यूब। फिर आप माइनस बी का मल्टीप्लाई थर्ड टर्म से भी करिएगा, तो माइनस प्लस माइनस लिखिएगा 2ab का स्क्वायर। आप इसको सजा के लिख दीजिए, देखिए ए क्यूब बी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, लाइक टर्म देख रहे होंगे आप, ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी, बोलिए माइनस 3a स्क्वायर बी हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी कितना हो गया, 3a स्क्वायर बी। उसके बाद देखिएगा ए बी स्क्वायर यहाँ पे और ए बी स्क्वायर, 2 और 1 कितना हो गया 3, 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला बन गया, सब में माइनस लग गया। वैसे भी आप इसको सिंपली समझ सकते थे, आप माइनस कॉमन ही ले लीजिए, इन दोनों में माइनस कॉमन लीजिएगा तो आपके पास a प्लस बी रहेगा, और होल क्यूब आप सब में लगाइएगा, या माइनस का क्यूब लगाइएगा तो माइनस होगा, है ना, माइनस के पावर में 3 माइनस। और बाकी आप इसका फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब का, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब बाकी सब में माइनस लगाइएगा तो देखिए ये वाला आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।